आज भी समदादा उत्तरायण की प्रतीक्षा में बाणों की सेज पर पड़े हुए। प्रारब्ध को कर्म ऐसा कि उनके रोम रोम में बाण छिदे हुए। मुहूर्त साध रहे हैं भीष्म दादा। अगर आप मुहूर्त साध सको तो दो चार मुहूर्त हम भी बतावें। है जी। उत्तर दिशा में निकलता है ध्रुव तारा, और जिसे ध्रुव तारा दिखना बंद हो जाए तो समझ लेना 12 महीने के अंदर उसकी मृत्यु है। इसलिए प्रभु से एक डोरी जोड़ देना और अपनी परछाई में छलना कैसे छिद्र दिखाई दें तो 10-11 महीने के अंदर उसकी मृत्यु है। और सर्दी जुकाम नजला आदि नहीं है। नाश का ठीक होने पर घी का दीपक बुझ जाए और नाश का को उसकी गंध न आए तो समझ लेना 9-10 महीने के अंदर उसकी मृत्यु है। और मैं कीचड़ में धंसता जा रहा हूं, दलदल में फंसता जा रहा हूं, निकलने का प्रयास करता हूं, नहीं निकल पा रहा हूं। ऐसा अगर स्वप्न में देखता है तो समझिए 7-8 महीने के अंदर उसकी मृत्यु है। एक प्रभु से सच्चा संबंध जोड़ देना। और मैं कुम्हार के घोड़े पर चढ़कर के दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, ऐसा अगर स्वप्न में देखता है तो समझ लेना 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु है। मुहूर्त तो बहुत है। कानों में उंगली लगाएं, कानों में उंगली लगाने के बाद में एक ध्वनि सुनाई देगी, है जी, एक नाद सुनाई देगा। कानों में उंगली लगाने के बाद में अगर वो नाद सुनाई नहीं दे, धुन सुनाई न दे तो समझ लेना 7-8 दिन के अंदर ही उसकी मृत्यु है। संसार की आसक्ति त्याग करके परमात्मा से सच्चा संबंध जोड़ देना। आज भी समदादा बाणों की सेज पर पड़े हुए हैं। इधर में एकांत में बैठे कृष्ण रो रहे हैं। युधिष्ठिर ने देख लिया और उसी समय पर कहने लगे, कृष्ण, हस्तिनापुर में आपका किसी ने अपमान किया? कोई अपमानजनक शब्द बोले हैं कृष्ण? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? कृष्ण कहने लगे, बड़े भैया, उस महान पुरुष की मुझे रह रह कर याद आती है जिसने जीवन में अपने लिए कभी कोई कामना नहीं की और आज बाणों की सेज पर पड़ा हुआ। 5 पांडव कुंती, कृष्ण, द्रौपदी सवई चल दिए जी कहां? यहां भी समदादा पड़े हुए। जाते ही सबने दंडवत प्रणाम की और उसी समय कृष्ण ने इशारा किया युधिष्ठिर महाराज को कि बड़े भैया जो पूछना है पूछ लीजिए, बहुत बड़ा अनुभव है इनको। हाथ जोड़ के अधिकारी बन करके भीष्म दादा के सामने युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि महाराज, राजधर्मान स्त्री धर्मान, हमें कुछ राजनीति धर्म नीति समझाओ। 445 वर्ष से ऊपर की आयु है दादा आपकी, आपने बहुत समय देखा है। उसी समय पर कहने लगे, बेटा युधिष्ठिर, मेरे में बोलने की ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, तुम देख रहे
हाँ, आपने पूछा है तो मैं थोड़े में ही समझाऊंगा। राजा प्रजा की धरोहर होता है। राजा स्वयं संकट में पड़ जाए पर प्रजा को संकट नहीं आने दे। दीनहीनों की सहायता करे राजा, गिरते को उठावे, निर्बल को सहारा दे। ये राजा का धर्म बनता है। सतियों के सतीत्व की रक्षा करे, ये राजा का धर्म बनता है। सतियों के सतीत्व को नाम लियो, ताली पीट के बड़े जोर से द्रौपदी हंस गई। दादा, आज इन पांडवन को समझा रहे हो कि सतियों के सतीत्व की रक्षा करने को राजा को धर्म है। जिस समय मेरी साड़ी खींची जा रही और मैं आपके चरणों में लज्जा की भीख मांग रही, वह समय कि तुम्हारी बुद्धि कहां चली गई। आज इन पांडवन को समझा रहे। वे समझादा हाथ जोड़ रहे हैं, बेटी चलते समय मेरे से ऐसे वचन मत बोले बिटिया। मैंने वह दुष्ट दुर्योधन को अन्न खाया, मेरी बुद्धि बिगड़ी वही वह समय पे। आज चलते समय मेरे से ऐसे वचन तू मत बोल। आखिर बाद में कहने लगे, कृष्ण नहीं आए, तुरंत सामने आ गए कृष्ण। भी समदादा को अटूट प्रेम है कृष्ण से, अटूट प्रेम। कृष्ण वादा के बड़े पक्के हैं। आपने मुझे वचन दिया था कि मैं तुम्हारे अंतिम समय पे तुम्हारे सामने जरूर हूंगा। आप मेरा वादा निभाने के लिए आए। कृष्ण, मैं अब दुनिया से जा रहा हूं, पर एक काम मेरा अधूरा रहेगा। उसे भी कर जाता तो दिल को शांति हो जाती है, मन को शांति मिलती। मेरा एक काम अधूरा है। कृष्ण बोले, दादा क्या काम रहेगा अधूरा? कि बिटिया को ब्याह कर जाता तो शांति से चला जाता। कृष्ण बोले मुस्काए, कहें दादा तुम्हारा तो ब्याह ही ना है भाई, बिटिया कहां से आएगी तुम्हारे? तुम्हारा तो ब्याह ही ना है, मेरी बेटी है। अच्छा, तो फिर तुम्हारी बेटी में ऐसी क्या योग्यता है कि जो उसे आज तक वर नहीं मिले? कि मेरी बेटी में योग्यता है क्या? कि मेरी बेटी को नाम है इतमती। मेरी बेटी को नाम क्या है? इतमती। मती माने बुद्धि। और मेरी बुद्धि में योग्यता क्या है? कि निष्काम है, या बुद्धि में कभी कोई कामना ही नहीं उपजी। या बुद्धि रूपी बेटी को हाथ में ऐसे वैसे के हाथ में कैसे सौंप दूं कृष्ण? मेरी बेटी के योग्य तो आप ही बरो। मेरी निष्काम बुद्धि को हाथ आप थाम लीजिए। स्तुति करने लगे कृष्ण की। त्रोवन कमलम तमाल वर्णम रवि करे गौरंबरम दधाने बपुर कुलावृतान नाभ्यम विजय सके रविरस्तु में नवद्य। प्रभु आज मुझे वो स्थिति याद आती है, युद्ध भूमि में जब रथ को पहियों लेके आप मेरी ओर दौड़े, आपके मस्तक पे पसीना आवे, रण की रज लगी हुई, सूर्य की किरण मुखमंडल पे पड़े तो वो पसीना की बूंदें मोती जैसे झलक गए। दीन बंधु, आज मैं उसी स्थिति में समा जाना चाहता हूं। ऐसी ज्योति भी समदादा में से निकली कि देखते ही देखते कृष्ण के चरणों में समाए। अंतिम संस्कार किया गया, चले आए। पांडवों, अब तुम्हारा सब कार्य पूर्ण हो गया भैया। भाई अब हम चलेंगे द्वारका। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन रथ सजाओ और बड़े आदर के सहित कृष्ण ने तुम द्वारका पहुंचा के। अर्जुन ने रथ तैयार किया,
परिवारजन इकट्ठे है गए, दुखी हैं ज्यादा। कृष्ण को वियोग हम कैसे सहन कर सकेंगे। कृष्ण ने सबको कुछ ना कुछ वरदान दिए, द्रौपदी को, सुभद्रा को, पांडवों को कुछ ना कुछ आशीर्वाद दिया। कुंती रथ के आगे आकर खड़ी हो गई। बुआ तुम तो ज्यादा दुखी है रही। हाँ आज जाने के लिए कह रहे ना आप। ये कुंती आपके वियोग को कैसे सहन करेगी। आज तक तो मैं यही मानती आई मेरे भैया को बेटा है, मेरे भतीजा हो, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लियो कृष्ण आप किसी के भी पुत्र नहीं है, आप तो जगत के पिता हैं। भीष्म दादा में से ज्योति निकल के जब आपके चरणों में समा गई, मैं वही समय जान गई कि जगत के पिता। आज जाने के लिए कह रहे हो तो ये कुंती आपके वियोग कैसे सहन करेगी। आप तो ऐसी दुखी है रही हैं, आप भी कुछ मांगो। मांगो। विपतः सतत्र तत्र जगत गुरु भवतो यत् स्याते पुनर्भव दर्शनम। बस मुझे तो यही दीजिए कि मेरे ऊपर हमेशा आपत्ति विपत्ति आती रहे। आपत्ति विपत्ति कोई मांगे जो तुम मांग रही हो, हमें मांग। भुआ तेरे दुखों से पेट ना भरे हो अभी तक है? विवाह भयो, पति रोगी, पी लिया को रोगी मिले, भर जवानी में विधवा है गई, तेरे दुखों से पेट नहीं भरे हो। तेरे बालकन को जहर दे दियो, लक्षागृह में जलायो, बन बन अपने बालकन के संग में भटकती रही। हुआ तेरा वही दुखों से पेट नहीं भरे और आज दुख मांग रही है। हाँ मैं दुख मांग रही हूं। जब भी दुख आपत्ति आई कृष्ण मुझे सामने तुम खड़े ही पाए हैं? जब दुख आपत्ति आई जो सामने आप खड़े पाए। अरे वह सुख को क्या करूंगी जो तेरा दर्शन भी नहीं सके। दुख आपत्ति आएंगे तेरा दर्शन होता रहे। सुख के माथे सिल पड़ो जो रामे दे भुलाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल राम रटाए। तेरा चिंतन होता रहेगा, तेरा दर्शन होता रहेगा। कृष्ण मुझे तो दुख चाहिए बस। क्यों जी? कुंती दुख मांग रही है वरदान में, तो क्या कृष्ण ने दुख दे दिया उसे? है? नहीं, उनके यहां दुख है ही ना। है? अरे दुख लेना तो दुखालय में जाओ, और सुख लेना तो सुखालय में जाओ। पुस्तक लेनी है तो पुस्तकालय में जाओ, औषधि लेनी है तो औषधालय में जाओ, भोजन लेना तो भोजनालय में जाओ। अब तुम जाओ पुस्तकालय में और वहां से कहो कि भैया हमें 2 समोसे दे दे, तो मिल जाएंगे वहां समोसे? हैं? अरे भगवान तो स्वयं आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, और कुंती वहां दुख मांग रही है, तो दुख वहां है ही ना, तो देख कहां से देंगे उसे? भगवान तो आनंद की राशि है। इस तरह से समझायो और कृष्ण अर्जुन चले गए द्वारका। और द्वारका में जैसे ही पहुंचे सबने बड़ी आवगत करी। सानंद कृष्ण अर्जुन द्वारका में। अब चलो लौट के वहीं आओ जी हस्तिनापुर में। अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के पुत्र को जन्म है। यावन् छेदते नालम तावन होती सूतकम, छेदे नाले तत्पश्चात सूतकम तो विधीयते। बालक के जन्म तो है जाए और नार न कटे उससे पहले ही दान कर देना चाहिए। नाल छेदन से पहले दान कर देना चाहिए। उस घर पे अक्षय धन का प्रमाण बताया, जीवन में धन खत्म नहीं होगा। कार्तिक सुदी नवमी के दिन आमले की 108 परिक्रमा करें,
साधु ब्राह्मण भोजन जमाएं, संतुष्ट करें कि घर से भेजें, उस घर पे भी अक्षय धन को प्रमाण। जीवन में धन खत्म नहीं होगा। जन्म के समय पर महाराज युधिष्ठिर ने दान किया। पंडित जोशी बुलाए, महाराज देखो हमारा बालक कैसी घड़ी नक्षत्र में हुआ है। बोले तुम्हारा बालक बड़ो बलवान वैभवशाली होगा, बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति वाला होगा, साधु सेवा करने वाला होगा, लेकिन या कि जन्म लगन में थोड़ा सा कुयोग है, या बालक के सर्प काटने से मृत्यु होगी। महाराज जिसकी सर्प काटने से मृत्यु होती है उसकी तो गति नहीं बताई है, बालक को तो जीवन में करेगा नहीं। कोई निवृत्ति मार्ग के आचार्य आएंगे और इसे भागवत की कथा सुनाएंगे, इसका उद्धार करेंगे। 11 दिन के है गई, बालक को नाम रखवायो गयो। बालक को नाम क्या निकलो है? परीक्षित। और दूसरो विष्णु रात भी नाम है, विष्णु रात परीक्षित। क्यों? क्योंकि परीक्षण को, बालक को परीक्षण तो मां के गर्भों में ही है। जब महाभारत हो जाता है, दुर्योधन की जंघा टूट जाती हैं, रणभूमि में पड़ा हुआ है, उसी समय अश्वत्थामा आता है गुरुपुत्र और कहता है मित्र दुर्योधन, तुम कह देते इन 5 पांडवन में रात में काट दो। दुर्योधन बोली अगर 5 पांडवन काट दे तो मेरी छाती ठंडी है, चिंता मत कर, आज अश्वत्थामा चल दी। उधर में कृष्ण बोले भाई पांडवों, विजय की रात है, खुशी की रात है, नींद भी ना आ रही, चलो कहीं जल के किनारे टहल के। 5 पांडवन को लेके चले गए। उन्हीं सैयाओं पर पांडवों के 5 पुत्र आके सो गए। काक उल्लू को न्याय से अश्वत्थामा ने 5 बालकन की गर्दन काट। भीमसेन जैसी शकल कौवा के मुंड को लेके आए। दुर्योधन से बोले कि मैंने पांडव काट दिए। दुर्योधन कहते रे कैसे सहज भाव से कह दिया कि पांडव मैंने काट दिए। तुमने महाभारत के युद्ध नहीं देखे, पांडवों के सामने किसी की पेश नहीं पड़ी, रथी महारथी सब गारत रह गए, और तूने बड़े सहज भाव में कह दिया कि पांडव काट दिए। तुम्हें विश्वास नहीं है? देख ले भीमसेन की मैं लेके आया हूं सिर, अब देओ हाथ पे रख लियो, दूसरे हाथ से ऐसे रगड़ा चढ़ाया तो आपको चुरकुट उड़ेगा खोपड़ी। जान गए दुर्योधन के भीमसेन की खोपड़ी ऐसी साधारण नहीं कि जो ऐसी चुरकुट उड़ जाती। तेने हमारे वंश को विनाश कर दिया, तेने बालक मार दिया। प्रसन्नता क्या कि पांडव काट दिए, दुख कहा वंश को विनाश है गो। इसी बीच में ही महाराज दुर्योधन के प्राण निकल गए। द्रौपदी आज 5 बेटाओं की लाश सामने पड़ी है और रो रही है, छाती पीट रही है। आ गए अर्जुन और कृष्ण, क्या बात है मेरे 5 बालकन को काट दिया, मैं कैसे धीरज रखूं। अर्जुन और कृष्ण दौड़े और अश्वत्थामा को रथ से बांध के ले आए द्रौपदी के सामने। ये तो अब इसको मारा जाएगा। द्रौपदी हाथ जोड़ के खड़ी है गई, रे पांडवों तुम गुरु के 100 उपकार है भूल गए। गुरु ने तुम्हें ऐसी ऐसी बाण विद्या सिखाई, दुनिया में तुम्हारा नाम है गो। आज वाके बेटा को मार के तुम गुरु दक्षिणा दे रहे होगे पांडव। ये नीति नायक है महाराज। सोते हुए को, बालक को, स्त्री को, मूर्ख को, गुरु को शास्त्र में बध नहीं आए, मारो मत। युधिष्ठिर से पूछा बताओ महाराज इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए?
युधिष्ठिर बोले है द्रौपदी जो कहती है बिल्कुल ठीक कहती है, धर्म सम्मत है भाई, ये गुरुपुत्र है, इसे मारना नहीं चाहिए। भीमसेन से कहा कि बताओ आपको क्या विचार है, इसे मारें कि छोड़ दें? देख ले अर्जुन, तू नहीं मारेगा तो मैं मार दूंगा। ये आता ताइये बाल हत्यारो, इसे मारने में कोई पाप ना है। नकुल सहदेव से कहा आप क्या कहते हैं कि हमारे मजले भैया भीम भैया जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आता ताइये बाल हत्यारो है, इसे मारने में कोई पाप नहीं। द्रौपदी युधिष्ठिर नहीं कर रहा कि नहीं मारना चाहिए। भीमसेन और नकुल सहदेव कहते हैं मार देना चाहिए। अब क्या करें जी, असमंजस की स्थिति है अब तो पैदा। कृष्ण एक ओर को बैठे चुपचाप, हम क्यों बोले, हमें कोई पूछेगा तो राय दे देंगे, नहीं तो अपन दिखे सो करो, मारो चाहे छोड़ो, हम का मतलब। चुप है दे रहे है गए जी। अब अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर गए कि सब आप तो मौन धारण किए हुए हैं, आप बताओ इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? कृष्ण बोले देखो भैया, बड़े भैया और द्रौपदी जो कहती है तो भाई इसे मारना नहीं चाहिए, ये धर्म के विरुद्ध है। और भीम और नकुल सहदेव कहते हैं कि आता ताइये, इसे मारने में कोई पाप ना है तो उसे मार देना चाहिए। अर्जुन बोलेगी तो चर्चा चली रही है महाराज, तुम इसको क्या दोहरा रहे हो, आप अपना निर्णय बताओ। कृष्ण बोले अर्जुन, एक सम्माननीय एक आदरणीय व्यक्ति को अपमान कर दिया जाए समाज में, वो मारने के समान हो जाता है। इसकी दाढ़ी मूंछ मुड़वाओ, आधे सिर के बाल मुड़वाओ और मस्तक में मणि या निकाल लो और धक्का मार के समाज तैयार बाहर कर दो, समझो तुमने ब्राह्मण को बधाई कर दिया। और वही किया जी। अश्वत्थामा की इसी तरह से दाढ़ी मूंछ बनवाई, आधे सिर के बाल मुड़वाए, मस्तक की मणि निकाली, धक्का मार के छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा खींच गया, तेरे पांडव भरे समाज में मेरा अपमान तुमने किया है, तो अब मैं तुम्हारे वंश में कोई पानी देवा नाम लेवा नहीं छोड़ो। और तो कोई रहे नहीं है, उत्तरा के गर्भ स्थापित है, वह मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को नहीं सिखाया था, दूर बैठ के चलाना तो सीख गया लेकिन रोकना नहीं जानता था। आज ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भयंकर तेज उत्तरा की तरफ जा रहा है। उत्तरा ने किसी से सहायता नहीं मांगी संसारी से, केवल कृष्ण की स्तुति करी। मैं मर जाऊं मुझे कोई गम नहीं, केशव या वंश को पारिस मेरो जीवित रहे। चतुर्भुजी रूप बनाया भगवान ने, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करिए, एक रूप से बाहर ठाड़े और ऐसी तेज गदा घुमाई कि ब्रह्मास्त्र का निवारण कर दिया। तो बालक को है कितना बड़ भागी है वो बालक, जिसको मां के गर्भ में ही भगवान चतुर्भुजी रूप भगवान का दर्शन हुआ। तो बालक को परीक्षण तो गर्भ में है गो, इस कारण से नाम इसको परीक्षण। जन्म के बाद आंख फाड़ फाड़ के चारों तरफ को देखता है कि सब लोग दिखाई देते हैं, लेकिन जो माँ के गर्भ में चार भुजा वाला देखो वो तो यहाँ को दिखाई ना दे रहा, ऐसे देखते हैं आंख फाड़ फाड़ के। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, विदुर जी लौट के आए हस्तिनापुर में और राज सिंहासन पे बैठे हुए महाराज युधिष्ठिर देखते ही खड़े हो गए। अरे आओ चाचा जी आओ। भवद्विधा भागवता सतीर्था स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन् तीर्थानि स्थानस्तेन गदाभृता। अरे चाचा जी, आपके चरण तो तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं, आज आपने हमको दर्शन दे करके कृतार्थ कर दिया। लेकिन चाचा जी, हमारे हाथों के द्वारा ये सब कौरव भाई मारे गए।
कि धृतराष्ट्र और गंधारन कहाँ रहे? दूसरे महल में। तो उनसे मिले आओ, मिले आओ। चल जैसे ही मुझे पल साफ चाप से ही पहचान गई, कौन? विदुर। हाँ, एकदम धृतराष्ट्र दौड़े, विदुर की छाती से लिपट गए। भैया अब आए हो तुम विदुर, यहाँ सर्वनाश है, वो सब बेटा मारे गए। अब रोवे, नीति दे दे के मैंने तुम्हें कितना समझायो, पर तुम्हें तो रात दिन युद्ध ही दिख रहे हो। अब भोजन कौन करवावे तुम्हें? यही करवा में कभी अर्जुन दे जाए, कभी भीमसेन दे जाए। रे निर्लज्जे, उनके खून के सने हाथन से भोजन करे हैं? कुत्ताओं की तरह आशा के टुकड़ान पे पड़ा हुआ है कि मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दूर दूर होए, जो सच्चे दर पे चले तो दूर दूर करे न कोई। मरनो भलो विदेश को जहां न अपनो कोई, कीट आदि भक्षण करे तो महामहोत सब होए। तेरे के शरीर भी काम आ जाएगा। समझाए बुझाए के ले गई जी कहाँ? हरिद्वार। आज से 5वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, धृतराष्ट्र और गंधारन की। रोजाना कोने में चरण छीने के लिए आते युधिष्ठिर अपने ताऊ ताई जी के। क्यों? चरण छीवे से क्या है जाए? अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वार तस्य वर्धन्ति आयुर्वेद्याय सुबलम्। महान पुरुषों के चरण छीते, संतों के चरण छीते, अपने माता पिता के चरण छीते, बुजुर्गों के चरण छीते, तो उनकी 4 चीज बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। आज नहीं मिले, बड़े दुखी भय। अरे मुझे अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हो गए हो, पर आज न जाने कहां चले, आंखन से दिखाई दे नहीं, कहां कहां भटकेंगे। अब तो रात्रि में बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। बताई नारद जी ने के तो ले गए विदुर जी, आज से 5वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब तो रात्रि में बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, बड़े अपशगुन होते, चित्त नहीं लगे। वही समय महाराज विचार करते हैं कि भैया अर्जुन भी अभी लौट के नहीं आयो द्वारका से, कि अर्जुन आ ही गए। अर्जुन ने रथ रोके और रोते हुए गए। जहां महाराज युधिष्ठिर धड़ाम से चरणों में गिर गई और हिलकी भर भर के रोवे। क्या बात है भाई अर्जुन, क्षत्रिय को इस तरह से सोच नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय कब सोच करे कि जब किसी ब्राह्मण की कन्या से पैर छिपगो हो, तो क्षत्रिय को सोच करना चाहिए। 2 लड़ते हुए ब्राह्मण को न्याय न किए हो, क्षत्रिय को सोच करना चाहिए। 2 लड़ते हुए बिजारन को न्याय न किए हो, क्षत्रिय को सोच करना चाहिए। प्रजाति स्त्री से गमन किया हो तो क्षत्रिय को सोच करना चाहिए। तेरे पैन में से कोई काम बने हुए नहीं, फिर क्यों रोवे? कि जिनकी कृपा से हमने या महाभारत के युद्ध को जीते हो, आज साप दे दिया उन्हें और सहदेवंशी लड़के नष्ट भय। भगवान कृष्ण के चरण में बाण मार दिया और भगवान गोलोक धाम के लिए पधारे। भगवान गोलोक धाम के लिए पधार गए। अब तो महाराज कहते हैं कि ये सब मेरी आंखन के आगे हुआ। हाँ, ये सब मेरी आंखन के आगे हुआ, लेकिन पापी प्राण इस शरीर से नहीं निकले। और जी 5 पांडव रोने लगे। कुंती ने सुनी, हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण कह के धड़ाम से जाए पड़ी
और कुंती के प्राण।